न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम और आपको बता दूं कि आज एक बड़ी खबर लेकर जो है हम आपके साथ जुड़े हैं। जी हां, सरकार द्वारा हमेशा गुड गवर्नेंस के दावे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आरटीओ ऑफिस जम्मू की एक खबर ये है कि 20,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रिंटिंग के लिए पेंडिंग है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये प्लास्टिक के कार्ड पे प्रिंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं, और सितंबर 2022 के बाद कोई भी नया ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्यूअल के लिए या डैमेज जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी नया ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। और ऐसे में पब्लिक सर्विस गारंटी का क्या? जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है वो लागू हो चुका है, और इस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत वो शख्स जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, 1 महीने के भीतर उसे ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन आरटीओ ऑफिस जम्मू और आरटीओ ऑफिस कश्मीर और इसके अलावा बाकी एआरटीओ ऑफिसेज जो हैं, जो बाकी ज़िलों के ऑफिसेज हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसे ही समाचार जो है वो आ रहे हैं। क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ है? क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि पिछले 5 महीनों से आरटीओ ऑफिसेज में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होता है, जो प्लास्टिक कार्ड्स यूज़ होते हैं, वो ख़त्म हो गए। एक तरफ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होना, दूसरी तरफ ट्रैफिक नियमों की सख्ती और उसके अलावा जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। लेकिन सितंबर 22 के बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं होते हैं और ऐसे में लोगों के चालान होते हैं, लोगों को परेशानी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको 1 महीने के अंदर प्रिंट होकर मिलना चाहिए। अब ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कहता क्या है, मैं आपको बताऊं। इसका मकसद क्या था लागू करने का? तो एक तो करप्शन कम, यानी करप्शन ना हो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो एक इसकी वजह थी। दूसरी वजह इसकी थी कि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का लागू होना लाजमी है। इसके अलावा एम्पावरिंग जनरल पब्लिक टू एनफोर्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन देयर राइट्स ऑफ रिसीविंग प्रॉम्प्ट सर्विस डिलीवरी। जी हाँ, यानी अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसमें एक टाइम मुकर्रर किया गया है कि आपको इस मुकर्रर वक्त में, इस टाइम लिमिट में आपकी सर्विस डिलीवर जो है वो हो जाएगी। लेकिन प्रॉम्प्ट सर्विस डिलीवरी है या नहीं है, ये आप खुद बता सकते हैं। 5 महीने से, बल्कि 5 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। 20,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंसेस पेंडिंग है प्रिंटिंग के लिए। तो क्या यही पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है? और इसके अलावा अगर सेक्शन 5 हम देखें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की, उसमें प्रोवाइडिंग ऑफ पब्लिक सर्विस विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ये कहता है आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। और सेक्शन 5 में ही ये कहा गया है कि जो टाइम तय किया गया है, यानी ड्राइविंग लाइसेंसेस को इशू करने के लिए जो 30 दिन का समय दिया गया है, उस 30 दिन के अंदर ही आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस जो है वो आपको मिल जाने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 है, उसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, डैमेज्ड लाइसेंसेस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस, ये वो लाइसेंसेस हैं जो कि इन 20,000 के नंबर में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए लोगों ने बाकायदा फीस भी भरी है। नया लाइसेंस जब प्रिंट होता है तो 1,000 रुपया पर हेड, यानी जिस शख्स ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो वो 1,000 रुपये की फीस जो है वो जमा कराता है। इसी तरह से
जो रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस जो रिन्यू होते हैं, या फिर किसी का लाइसेंस जो ख़राब होता है, डैमेज होता है, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 400 रुपये जो है वो भरने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आपको डुप्लीकेट लाइसेंस लेना है, आपका लाइसेंस खो जाता है, तो 400 रुपये जो है वो आपने जमा कराए होंगे। तो 20,000 से ज़्यादा ये जो नंबर है सिर्फ आरटीओ ऑफिस जम्मू का, और सितंबर 2022 से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रिंट नहीं होता है। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि डिपार्टमेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए जो प्लास्टिक कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो नहीं है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर एक तरफ जहां हम गुड गवर्नेंस के दावे करते हैं, एक तरफ जहां हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दावे करते हैं, तो इन सर्विसेज के डिले में जो ताख़ीर हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन ये द न्यूज़ नाउ के हवाले से एक बड़ा खुलासा था कि 20,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंसेस की अर्जियां जो हैं वो आरटीओ ऑफिस में पेंडिंग है, और आरटीओ ऑफिस जम्मू में प्लास्टिक कार्ड्स ना होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं हो रहे हैं। आज जहां आरटीओ ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं और जहां काफ़ी तादाद में लोगों की डिमांड है कि जो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस हैं और काफ़ी देर से रिन्यू करने के लिए जहां फीसें भरी गई हैं और 50 रुपये पोर्टल फीस भी ली हुई है जो घर में पोस्ट करते हैं कार्ड, लेकिन अभी तक 5 महीने हो चुके हैं, लोग दर बदर खज्जल हो रहे हैं, कार्ड किसी के भी घर नहीं पहुंचा है लाइसेंस का। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस का आप नारा देते हैं, आप दुहाई देते हैं कि गुड गवर्नेंस है, किस बात की है? कहाँ एलजी सरकार सोई हुई है, कहाँ प्रशासन सोया हुआ है? कार्ड क्यों नहीं अभी तक लोगों को प्राप्त हो रहे? ये बहुत ही सरकार का रवैया फेलियर है। हम लोगों का ड्राइवरिंग करना बहुत मुश्किल है, जहाँ तक कि लोग सड़कों पर जब ड्राइवरिंग करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनको चलान करती है। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को कार्ड मुहैया कराया जाए, जिससे लोग अपनी ड्राइवरिंग कर पाए और लोगों को इससे निजात मिल पाए। मैं भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हूँ। यहाँ लोगों को आए दिन इतनी दिक्कत हो रही है लाइसेंस के लिए कि कार्ड जो हैं आज से 4-5 महीने के यहाँ से कार्ड ख़त्म है। यहाँ आरटीओ ऑफिस में हमने भी कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात की थी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी बात की थी, और उनका यही कहना था कि मार्च में कार्ड आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कार्ड ख़त्म क्यों नहीं होते? क्या जनता पैसे नहीं देती? क्या इनको रेवेन्यू नहीं आ रहा? जब लोग पैसे देते हैं, फीस भरते हैं, रेवेन्यू लोग दे रहे हैं, तो कार्ड ख़त्म होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ जो ऑफिसर बैठे हुए हैं आरटीओ साहब, ARTO साहब वो अच्छे हैं, वो अच्छा लोगों को डील करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है सेक्रेटरी के अंदर, उनको थोड़ा देखना चाहिए कि जनता की परेशानी को हल करना चाहिए। जनता क्यों सफ़र कर रही है? क्योंकि लोग रेवेन्यू देते हैं, लोगों का क्या कसूर है उसमें? लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? ये बहुत इनको जल्दी से जल्दी कार्ड लाने चाहिए और लोगों की जो मुश्किलें हैं हल करना चाहिए। बेसिकली मैं प्राइवेट कंडक्टर हूँ इंडियन ऑयल का, तो हमारी टैंकर्स चलते हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमें ये आती है कि हमारी जो लोडिंग है वो ऑनलाइन है, विदाउट DL हमारी गाड़ी जो है लोड नहीं हो पाती। हमें 5-5 महीने हो गए हैं, हमें जो ड्राइवरों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दिए हुए हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं। बाकी मैं अभी भी एक लाइसेंस का पता करने के लिए आया था, अभी भी उन्होंने बोला कि अभी भी 2 महीने लग जाएंगे। ये काफ़ी मुश्किल है कि इतनी बड़ी इस आरटीओ ऑफिस में इतनी बड़ी फैसिलिटी है, डिजिटल इंडिया, तो कार्ड ही नहीं है। ये बड़ी मामूली सी चीज़ है कार्ड, अगर कार्ड भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? हमें जो ड्राइवर लाइसेंस जो है, विदाउट ड्राइवर लाइसेंस ना तो हम रोड पे ड्राइविंग कर सकते हैं। बाकी हमारे जो डिपो की प्रॉब्लम है, तीनों डिपोस है, BPC, HPC, इंडियन ऑयल, कोई भी डिपो जो हमारी जो लोडिंग है, हमारा वो कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड ही हमारा पिकअप नहीं होता, हमारा ग्रीन कार्ड ओके नहीं होता जब तक हमें वो लाइसेंस नहीं मिलता। काफ़ी बड़ी परेशानी है। तो हमें ये रिक्वेस्ट है, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं 2 हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करवाएं ताकि हमें जो लाइसेंस मिले। आगे भी हमारा जो देखो अब जो हमारा आर्मी का माल लेके लिए जाना है, दूसरी स्टेट बनी हुई है, UT दूसरी स्टेट बनी हुई है, उसमें जाना है, वहाँ भी जो आर्मी के अंदर जाना है वहाँ भी DL चेक होता है। काफ़ी दिक्कतें हैं, इससे प्लीज़ हल कीजिए। थैंक यू सर।